राधे राधे, जय माता दी। आज दुर्गा मास का अंतिम दिवस है, अमावस्या है। बहुत सारे लोग इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं और अधिक मास भी कहते हैं। और इसी मास में भगवान नारायण ने नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद जी की रक्षा की थी और हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो आज देखते हैं क्या मैसेज मिल रहा है, प्रभु माँ क्या मैसेज दे रही हैं, ये क्या मेरे व्यूवर्स के लिए ये अधिक मास क्या देकर जाने वाला है, उनके लिए क्या पॉजिटिविटी आने वाली है, क्या परिवर्तन होने वाला है, उनके घर में जो बिना बात के बंधन वगैरह लगाए गए थे वो कैसे कब मुक्त होने वाले हैं। तो इस पुरुषोत्तम मास, इस दुर्गा मास की आखिरी अमावस्या है, दुर्गा मास की अमावस्या है। आज आखिरी दिन है दुर्गा मास का, पुरुषोत्तम मास का। इस मास आपको क्या मैसेज दे रही है माँ? आप अपने लक्ष्य पर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, स्पिरिचुअल पाथ पर जो आपने डिसाइड किया था आगे बढ़ने के लिए और ईश्वर तक जाने के लिए। जो भी आपने डिसाइड किया था कि आपको ये लक्ष्य आपने चुना है, ये आपने अपनी मर्जी से नहीं चुना है, ये भी आपके पूर्वजों ने, पितरों ने आपके लिए ये पहले से डिसाइड था कि आप इस लक्ष्य पर आगे बढ़ोगे, आप आगे जाओगे, आप दूसरी दुनिया से भी कनेक्ट कर पाओगे। तो ये जो आप आगे बढ़ रहे हो ना, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो अपने पथ पर, अपने आप को रोको नहीं, अपनी इनर वॉइस को सुनो। आपको जो आंतरिक मैसेज मिल रहे हैं ना, आपकी जो अंतरात्मा आपको गाइड कर रही है, आप उसे सुनिए। आप अपने मून को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि आप कहीं ना मैसेज मिलने के बाद भी भ्रम में आ जाते हो। तो आपको सुनना है, एकाग्रता पे अपनी ध्यान देना है, मन एकाग्र करना है, आपको चंचल नहीं होना है। माँ आपको मैसेज दे रही हैं, आप इस बंधन को, आप अपने आसपास भटकती हुई नेगेटिविटी को तोड़ सकते हो। आपके अंदर बहुत सारी दुनिया को देखने की, जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं देख सकते, आपको देखने की क्षमता दी गई है। तो आप उनसे निकल सकते हो, आप भ्रम से निकलो। अपने मन में जो उलझने आप लेके बैठे रहते हो ना, उससे निकलो। आपको अपने ना पुराने जो बिलीफ सिस्टम है ना, इन्हें तोड़ना है। आप कुछ अलग करने के लिए हो, आपको तोड़ना होगा, अलग आगे बढ़ना होगा। आप इन्हें तोड़ो। आपकी जो बाउंड्री बनाई गई है ना, आपको जो बांधा गया है ना, आप इसे तोड़ने में पूरी तरह सक्षम हो। ये आपके हाथ में है। आप डर की वजह से कुछ कर नहीं रहे हो, आपको लग रहा है पता नहीं क्या होगा, मैं कर पाऊँ नहीं कर पाऊँगा, पर आप कर पाओगे, आप आगे बढ़ पाओगे, आप सब चीज़ें कर सकते हो। आपके अंदर ना हीलिंग पावर है। आप जो खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हो ना, लॉस होने की वजह से या बंधन होने की वजह से आपके माइंड में, या फिर किसी किसी का मणिपुर चक्र भी थोड़ा ब्लॉक है और मतलब दिक्कत कर रहा है, थोड़ा सा ब्लॉकेजेस उसमें आ रहे हैं। हार्ट चक्र में आ रहे हैं, थर्ड आई चक्र में आ रहा होगा। हार्ट चक्र में है तो मतलब किसी के कंधे में दर्द होना बाएं साइड में, या फिर पैर में भी हो रहा होगा, पीठ में कभी कभी उसे अपनी छाती पे भारीपन महसूस हो रहा होगा, और कुछ कुछ को पेट में प्रॉब्लम हो रही होगी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, मतलब पेट में। बहुत सारे लोग जो फीमेल है ना, वो जेनाइटल इश्यूज़ भी फेस कर रही होंगी, और सर में दर्द, आँखों में दर्द, कान के पीछे दर्द होना, किन्हीं किन्हीं लेडीज़ को तो, जेंट्स को भी थायराइड की भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है ना, आप अपनी हीलिंग करिए। आपके हाथों में ना हीलिंग पावर है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो ना, तो किसी से करवाओ, पर अपनी हीलिंग करवाओ, अपने आप को हील करो। आप एक दिव्य डिवाइन ऊर्जा रखते हो अपने साथ, तो आप खुद को हील करो। आप जब खुद को हील कर लोगे ना, तो आपकी क्रिएटिविटी निखर के आएगी। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, जो ईश्वर से आपको प्राप्त है, जो गॉड गिफ्टेड कही जाती है ना, तो आप क्रिएटिव पर्सन हो, आप चार्म हो। आप मतलब एक होता है ना, दूसरों को देख के ही लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसा पर्सन होता है, वो बहुत सुंदर ना भी हो, पर उसकी एक आभा होती है ना, ऑरा होता है, तो आप उस तरह के पर्सन हो।
आप मल्टी टैलेंटेड हो, अपने टैलेंट को पहचानो। आप ना अपने बंधन को तोड़ लोगे ना, टूट जाएंगे जब ये, तो आप इस एनर्जी में आ जाओगे। आपको ना अपने को टर्न करने के लिए कहा जा रहा है। जो बहुत सारे नेगेटिव सोल्स अगर आपके आसपास है ना आपको नेगेटिव करने के लिए, तो उसी में से बहुत सारे, वहीं पर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो डिवाइन एंजल हैं जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। आप अपने इनर में जाओ, इनर वॉइस सुनो, टर्न करो खुद को। आपके पास कैपेबिलिटी है, आप एक ऐसी एनर्जी रखते हो जो कि दो चीज़ों को मर्ज करके एक नई ऊर्जा को निर्माण करने में और अपनी एक नई चीज़ों को देखने में, आप किसी के मन की बात जानने में सक्षम हो, आप किसी के मन को, दिल को पढ़ने में सक्षम हो, आप दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम हो। आप अपनी 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 इनर वॉइस को सुनिए। आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, ध्यान करिए। आपके पास जो दो मुँहे चेहरे लगाकर बैठे हैं ना लोग, उनको देखने में आप सक्षम हो, तो आप उन्हें देख पाओगे। आपके अंदर ही ये छिपा हुआ है कि आप अपनी कुलदेवी का बंधन, कुलदेवता का बंधन, पितरों का बंधन तोड़ सकते हो। आपको बस अपने अंतर मन की सुननी है, आपको अंतर मन की आवाज़ सुननी है। आपका जो टर्निंग पॉइंट है ना लाइफ का, उसे एक्सेप्ट करना है। आपको जो ये थोड़ा अकेलापन या ये जो प्रॉब्लम्स में डाला जा रहा है ना बार बार, एक्चुअल में वो आपको परेशान करने के लिए नहीं, कहीं कहीं ना आपके ईस्ट, आपके देवी देवताओं की भी इसमें मर्जी होती है। क्योंकि भगवान जानते हैं कि हम जब तक कठिनाइयों में नहीं जाएंगे ना, हमें चीज़ें अच्छे से करना, या हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तो ना उसके लिए भगवान भी कभी कभी ना हमारे को ऐसी कठिनाइयों में आने देते हैं, और वो चाहते हैं कि हम अपने आप से कुछ सीखें। देखिए, आपको कहा जा रहा है ना, आप गाइडेंस लीजिए। आप ना खुद को ध्यान में उतारिए। आप खुद में, अपनी आप में एक दुनिया रखते हैं। अपने आप के अंदर, जो आपके अंदर का जो आंतरिक प्रकाश है ना, उसे बाहर आने दीजिए। वही प्रकाश आपकी आंतरिक ऊर्जा का है, वो आपकी कुल देवी का है, वो आपकी जो ईस्ट हैं, आपकी गुरु हैं, उनका है। बहुतों के गुरु तो उनकी ईस्ट ही हैं, तो उनका है। आप उनके साथ हैं, आप डरिए मत, आप आगे बढ़िए। आपको ना कोई ना कोई आप एक कुछ किसी भी अजनबी के द्वारा, वो ईश्वर का भेजा हुआ ही होगा कुछ, तो आपको ना उससे भी हेल्प मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। आप आगे बढ़िए, आपको आगे बढ़ना है। आपको अंतर मन से डर निकालना है, आपको डर को ख़त्म करना है। आप ऐसे इंसान हो जो हर चीज़ में, हर प्रकार की कठिनाइयों में जीत हासिल करने वाले। आप जो मन में ठान लेते हो ना, वो करके रहते हो। तो आपको अपने मन में ठानना है, अपने मन में ये बना के रखना है कि आप इस बंधन को तोड़ोगे। जिसकी बंधन टूटने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको ही होगा, क्योंकि उसकी वजह से ना आपकी आंतरिक चेतना और बढ़ जाएगी। आप और ज़्यादा अपने आप को खुला हुआ, अपने आप को फ्री और एक अलग इंसान महसूस करोगे, जो कि रियल में आप हो। इसके लिए ना आप माँ की शरण लो, गाइडेंस लो किसी की। अगर आपको लगता है कि गाइडेंस लेनी चाहिए तो आप लो, लेकिन आगे बढ़ो, खुद को निराश मत करो। देखते हैं माँ आपको क्या मैसेज दे रही हैं कि आपको क्या करना है उनके लिए, या आपको अपने बंधन, अपनी जो बाउंड्री सेट हो गई है ना नेगेटिविटी के कारण आपके माइंड में, उससे निकलने के लिए आपको क्या करना है। माँ बताइए, माँ मेरे व्यूअर्स को क्या करना है। आपको ना माँ आद्या काली और महादेव की ना शरण लेनी है। वैसे तो आप उनके शरणागत हो ही, लेकिन फिर भी ना महादेव से आपको प्रार्थना करनी है, माँ काली से आपको प्रार्थना करनी है कि आपको ना, मतलब एक होता है ना कि आपको ब्लेस करे, आपको गुड लक दे। आपको गुड लक जब मिलेगी ना, तो आप अपने आप ही सभी चीज़ों में ग्रोथ करोगे। आपके लाइफ को ना एक लाइट प्रकाश, दिव्य प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से भर दे। एक ज्ञान का जो प्रकाश होता है ना, वो जीवन में अलग ही मोड़ लेकर आता है। जीवन बहुत सुंदर लगने लगता है। वैसे तो सभी का जीवन सुंदर है, प्रकृति सुंदर है, और हमें जीवन मिला है तो ऑफकोर्स हम सुंदर ही है। लेकिन फिर भी होता है ना, बहुत सारे लोग इतनी सब चीज़ें फेस कर रहे हैं इतने टाइम से, तो वो हार जाते हैं। पर आपको हारना नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर की शरण में होते हैं ना और सच्चाई की राह में होते हैं,
तो उन्हें तो हज कदम कदम पर कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। जब कठिनाइयाँ हमारे माँ बाबा को झेलनी पड़ी, कभी पार्वती रूप में आके महादेव से अलगाव हुआ, तो कभी सती रूप में आके हुआ। तो हम तो नॉर्मल मनुष्य हैं, हमें भी वो भी वो अगर देखा जाए तो वो न उनका भी वही था कि वो भी अपने लक्ष्य को पा रही थी माँ जब सती रूप में आई थी। और बार बार किसी न किसी कारणवश कहीं ना कहीं उनके पिता ही उनके अलगाव का कारण बन गए, उनके पति से, महादेव से। तो ये हमारे जीवन में भी चलता रहेगा। यहाँ पर कुछ और कोई कारण, हमारे ही परिवार वाले जो हमारे ही दुश्मन बन के रहेंगे, तो वो ही कारण बने रहेंगे। तो आपको माँ से प्रार्थना करनी है ना कि आपके जीवन को ना प्रकाश से भरे, आपके जीवन में जो दुष्ट है ना उसे निकाल के दूर करे। आपके लाइफ में आपके सामने वही इंसान हो जो आपके प्रति रियल में समर्पित हो, आपसे दुर्भावना ना रखता हो, अंदर से ईर्ष्या ना रखता हो, डबल फेस वाला ना हो कि डबल कैरेक्टर लेके चलता हो, डिप्लोमेटिक कैरेक्टर हो, ऐसा ना हो। माँ आपसे बहुत प्रेम करती हैं और वो भी चाहती हैं कि आप उनसे वो अपने प्रेम के बारे में कहो, उनसे बोलो। कभी कभी होता है ना, माँ बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब वो रो रहा होता है, वरना जो बच्चा चल रहा होता है ना वो भी अपने काम में बिजी होती है। तो हमें एक छोटा बच्चा बनने की ज़रूरत है। माँ से प्रार्थना करिए कि माँ आपको इस संकट से निकाले, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो आगे वो निखर सके, ऐसा आपको शक्ति दे, पावर दे। वैसे तो माँ ने आपको दिया हुआ है, लेकिन आप ना डर की वजह से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ उसको यूज़ करो। आपकी लाइफ में गुड लक आ चुकी है, माँ आपकी लाइफ में प्रवेश कर चुकी हैं। बस आपको सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें अपने अंदर आने देना है। वो आपके दरवाजे तक आ चुकी हैं। अब अंदर आप अपने जो मन के द्वार हैं ना उन्हें खोलो, उन्हें अंदर आने दो। वो आपके वैसे तो आपके अंदर ही है, लेकिन फिर भी ना जो ये नेगेटिविटी आपने इतनी फेस कर ली है ना, तो कहीं ना कहीं मन में जो ईर्ष्या द्वेष द्वंद्व हो रहा है ना उससे थोड़ा निकलो। आप खुद को संभालो, आपको खुद को ही नहीं बहुतों को संभालना है, गाइड करना है। इसलिए अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को पहचानो कि आप कौन हो। आप ईश माँ और बाबा के अंश हो। आपको इस संसार में ना बहुत बड़े उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तो माँ ना ये मैसेज दे रही है कि आप जो इस संसार में बैठे हो ना, शांत होके, निराश होके या सोच के बस अपना नहीं, आपको अपने अलावा भी ना बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी सोचना है जो आप जैसी स्थिति में है और उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं मिल रहा है, या वो नहीं सुन पा रहे, नहीं समझ पा रहे। तो उठो, जागो, इस अभी से संकल्प लो कि आप अपने सारे जितने ओल्ड बिलीफ सिस्टम है ना उसे ब्रेक करोगे, जो बंधन है उसे ब्रेक करोगे। जैसा आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना, बढ़ते जाओगे, आप हर एक चीज़ को अचीव करोगे जो आपके लिए बेस्ट है ना। माँ ने वो सोच रखा है, जो आपकी लाइफ से गया ना समझो वो आपके लिए था ही नहीं। तो आप वो, और खुद की सबसे बड़ी बात, खुद की हीलिंग करो। हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप खुद नहीं करना जानते हो तो किसी हीलर से हीलिंग ले सकते हो, लेकिन हीलिंग करो, क्योंकि आपको अपने हार्ट चक्रा, अपने मणिपुर चक्रा और अपने थर्ड आई चक्रा को प्रोटेक्ट करने के लिए भी और हील करने के लिए भी कहा जा रहा है। इससे आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स से निकल जाओगे। तो आप सब में जिसको रीजिंग जिससे जिससे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही हो, प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखें, जिससे मुझे भी पता रहे कि मेरे व्यूवर्स, कितने व्यूवर्स तक ये रीडिंग पहुंच रही है और कितनों को रेजोनेट हो रही है। माँ के मैसेज में कहाँ तक पहुँचा पा रही हूँ। राधे राधे।